हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। आप सोचिए, भारत एक 1971 का एयरबेस अचानक से एक्टिवेट क्यों करेगा? क्यों भारत आज ढाका की तरफ, बांग्लादेश की तरफ बहुत क्लोजली देख रहा है? क्यों भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर आज बहुत हाई अलर्ट पे हैं? सारे स्टेट्स कंटिन्यूसली डिपोटेशन कर रहे हैं, पुशन्स कर रहे हैं, और इसी टाइम में एमएचए एक 30 दिन का डेडलाइन क्यों रखेगा? अचानक से जो फेवरेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड था, वो अचानक से इतना फंस कैसे रहा है? ढाका की स्ट्रीट्स की आज शाम की ये तस्वीरें हैं, आज दिन की ये तस्वीरें हैं, ये उसी टाइम की बात है जब भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ये जापान गए हुए हैं। अपेरेंटली जापान क्वाड का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। क्वाड के अलावा जापान अमेरिका का बड़ा अच्छा दोस्त है। जापान की विजिट अचानक से कहीं कुछ इंस्ट्रक्शंस लेने तो नहीं गए हैं ये। और इसी टाइम में वॉशिंगटन पोस्ट, और देखिए वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा जब ये कोई बातें लिखने लगे तो मान लीजिए कि होने वाला है, मान लीजिए ही। तो वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, सपोर्टर्स ऑफ बांग्लादेश एक्स प्रीमियर खालिदा जिया रैली टू कॉल फॉर अ जनरल इलेक्शन। इसका मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, वो बिल्कुल फेड अप हो चुकी है विद द माइक्रो फाइनेंस गाय। दूसरा क्लू, अल जजीरा कहता है, वाई द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन इज अनसर्टन। इट कैन वेरी वेल हैपन कि ये जापान से आए और अचानक से बोले मोम की गुड़िया की तरह कि भाई देखिए, अब से मैं इलेक्शन अनाउंस कर रहा हूं, मैंने सबसे कंसल्ट किया, मैंने सबसे बातचीत की। बट आप सोचिए, हमें दो डायरेक्शन में देखना है। कुछ प्रॉब्लम्स ये हमारे बॉर्डर्स पे क्रिएट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बांग्लादेश से अंदर आ सकते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखते हैं जो बॉर्डर पे ये क्रिएट कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन भारत कैसे कैसे निकाल रहा है। और अभी भी मैं कहूंगा कि हम अभी भी रिएक्टिव मोड में हैं विद बांग्लादेश। अभी भी हमने पाकिस्तान वाला मॉडल, घास काटने वाला मॉडल नहीं अपनाया है। यहां ध्यान से देखिए, चाइना नीडल्स इंडिया विथ प्लान्स टू बिल्ड एयरफील्ड इन बांग्लादेश लाल मुनीर हाट। 1 महीने पुरानी कहानी है, एक दिन में इसका एक्शन शुरू हो जाता है। बट आप देखिए, आज लगभग 1-1.5 महीने हो गए और इसके बाद अब इसके ऊपर एक्शन शुरू होता है। डेक्कन क्रॉनिकल, चाइना रीबिल्डिंग लाल मुनीर हाट एयरबेस नियर सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर जिसे बोला जाता है इनफेमसली, बट आप इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कह सकते हैं। द कोर इशू, द कोर वीकनेस इज द ज्योग्राफिकल वीकनेस। इट्स अ ज्योग्राफिकल वीकनेस, इट्स नॉट अ मिलिट्री वीकनेस। और यहां पे आप देखिए, इसी ज्योग्राफिकल वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए लाल मुनीर हाट में ट्रायो साथ आ रहे हैं। ट्रायो कौन सा? और यूनुस को ऐसे ही मॉडल्स बहुत पसंद है, 4-5 लोग मिलके कोलिशन बना के लड़ाई करें। तो यहां पे किसे किसे इनवाइट किया जा रहा है? देखिए, अगर ड्रोन्स बांग्लादेश के पास हैं तो मतलब तुर्की तो है, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, और चौथा खुद बांग्लादेश। और बांग्लादेश में कौन? बांग्लादेश में एक ऐसा वर्ग बांग्लादेशी आर्मी के अंदर, बांग्लादेशी इंटेलिजेंस के अंदर, जो कि प्रो पाकिस्तानी हो। भारत 1 महीने के बाद रिटेलिएशन करना शुरू करता है। इंडिया लुक्स टू रिवाइव 1971 वॉर एयरबेस एज चाइना बिल्ड्स नियर इंडियाज चिकन नेक, मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब ये इसकी ये लोकेशन है कैलाशरार। अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई वाज नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस पर्टिकुलर वर्ड। कैलाशरार में ये एक हमारा एयरबेस है, इसे हम एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेशन से पहले आप देखेंगे कि पॉलिटिकल वार्निंग आ गई थी हेमंत बिश्व शर्मा से, ठीक है। इसके बाद देखिए, लाल मुनीर हाट के ऊपर और अक्रॉस द बॉर्डर हर लोकेशन पे हम पुश इन्स कर रहे हैं। लोगों को लाते हैं दिल्ली से पकड़ के, मुंबई से पकड़ के, और फिर पुश इन कर देते हैं। ये सारे इलीगल बांग्लादेशी हैं। हालत ऐसी हो चुकी है कि बीजेपी अपने बांग्लादेशियों को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हम पुश इन करते हैं और वो जीरो लाइन पे छोड़ देते हैं। ऐसे 13 लोग हैं जो जीरो लाइन पे बिल्कुल अटके हुए हैं। मतलब एक साइड में बीजेपी, एक साइड में बीएसएफ, और बिल्कुल बीच में ये लोग वहां वेट कर रहे हैं। मतलब एक क्राइसिस क्रिएट हो रहा है बांग्लादेश के लिए। जैसे जैसे ये पुश इन का नंबर बढ़ता जाएगा, बांग्लादेश के अंदर त्राहिमाम बढ़ता जाएगा। इंडिया पुशेस 67 मोर, ये ढाका स्टार आपको बता रहा है, 67 मोर इनटू बांग्लादेश। साथ ही साथ ध्यान से देखिए, क्या बांग्लादेश शांत हो गया? नहीं, बांग्लादेश भी सेम काम कर रहा है पुश इन का। पुश इन इनसाइड इंडिया, पुश इन नॉर्थ ईस्ट, डेमोग्राफी चेंज। तो आज तक बांग्लादेश ये स्मगलर्स को अंदर भेजने से नहीं रुका, ये पुश इन एक्सेप्ट करने छोड़िए, ये वापस पुश बैक कर रहा है। अब ध्यान से देखिए दूसरा प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए। पहला प्रॉब्लम मैंने आपको बताया लाल मुनीर हाट, ये कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हिट करता है। दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया इलीगल्स, जो कि हर सिटी को, हर स्टेट को
अफेक्ट कर रहा है। तीसरा प्रॉब्लम देखिए, ब्लडी कॉरिडोर। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप इसे जितने दिन तक इग्नोर कर सकते हैं आप करिए, आप जितने दूर तक इग्नोर कर सकते हैं आप करिए, बट दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम दैन पाकिस्तान, ये चीज समझिए। नो ब्लडी कॉरिडोर, बांग्लादेश आर्मी चीफ्स वार्निंग मेक्स यूनुस गवर्नमेंट बिंग। नाउ अब ध्यान से देखिए ये किस कॉरिडोर की बात हो रही है। तो यह है नाफ टेकनाफ रिवर, ध्यान से समझिएगा, यह है नाफ टेकनाफ रिवर। हम अचानक से कहां पे आ गए हैं? भारत के ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट का जो सदर्न मोस्ट टिप है, मतलब त्रिपुरा मिजोरम के रीजन्स में। और त्रिपुरा मिजोरम से नीचे आप जाएंगे तो इधर ईस्ट में आपको म्यांमार के साइड में चिन एरियाज मिलेगा। थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहां पर रखाइन स्टेट मिलेगा। रखाइन स्टेट में ही आपका सितवे पोर्ट है, और इसी सितवे पोर्ट पे हम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनाते हैं। और इसी कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हुआ। रीजन बीइंग क्योंकि ये रेबल इन्फेस्टेड एरिया है। इनफैक्ट सितवे पोर्ट पे गौतम अदानी खुद गए थे पोर्ट बनाने, पैसे देके वापस आ गए। इट इज सच अ क्राइसिस प्रोन एरिया। यहां पे भी बिजनेस छोड़िए, यहां पे क्यूक्यू पोर्ट भी है, वो भी चाइना ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका है, ऐसी हालत है। नेवल बेस बनाने के लिए तैयार था म्यांमार पे। तो अब आप सोचिए, ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कॉक्स बाजार में लगभग 1.3 रोहिंग्या है, 1.3 मिलियन रोहिंग्या, मतलब 13 लाख लगभग रोहिंग्या है। इन रोहिंग्या को ये कह रहे हैं हम एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना के रखाइन के इलाके में, मतलब म्यांमार में डंप करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमें एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर चाहिए जहां से लोग आराम से चल के जा सकें, और इसमें सारी कंट्रीज और यूनाइटेड नेशन साथ में पार्टिसिपेट करेगा। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा था व्हाट ब्लडी कॉरिडोर। और ये एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है यूनुस और आर्मी चीफ के बारे में। बट आपको ये तो पता नहीं कि ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि हमें बहुत ब्रूटली अफेक्ट करेगा। अब ध्यान से देखिए ये न्यूज, बांग्लादेश पुलिस सीजेस 20,000 यूनिफॉर्म्स मैन्युफैक्चर्ड एलिजेडली फॉर कुकी चिन नेशनल फ्रंट। अब वापस आ जाइए मैप पे। तो आपने देखा मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में लड़ाई किसके बीच में थी? मैतीज एंड कुकीज, टू एथनिक ग्रुप्स। तो जो कुकी ग्रुप्स हैं, कुकी ग्रुप्स कुछ यहां पे इनके चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में भी रह रहे हैं, और इनकी अगर ड्रेस यूनिफॉर्म, ये रेबल्स, इनकी ड्रेस यूनिफॉर्म सप्लाई चेन अगर आपको बांग्लादेश के अंदर है, थोड़ा मिजोरम के अंदर है, थोड़ा सा म्यांमार के अंदर चिन एरियाज में है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, मणिपुर के लिए, साथ ही साथ मिजोरम के लिए। तो आप सोचिए, क्या आप ऑलरेडी ये जो क्राइसिस है, ये जो इशू हुआ था एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का, इसका रीजन क्या है? वॉर इन चिन एरियाज, कॉन्फ्लिक्ट इन चिन एरियाज, सिविल वॉर इन चिन एरियाज। तो ये चिन एरियाज कहां है? ये एक चिन एरिया है, मिजोरम एक चिन एरिया है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ एरिया यहां पे ऑन द हिल्स ऑफ बांग्लादेश, बिल्कुल एडजेसेंट टू मिजोरम। तो आप सोचिए, क्या आप चाहेंगे कि यहां के बॉर्डर खुले, कॉन्फ्लिक्ट बढ़े? बट अब ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, क्योंकि इस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से वापस से वही पाउडर, आर्म्स, वेपन्स, एक नया नेक्स्ट मणिपुर कैन बी क्रिएटेड। फिर से अफेक्ट किसको होगा? वॉर कहीं पे भी होता है तो क्या होता है? लोग भागते हैं। और वॉर की इकोनॉमी चलती कैसे है? पाउडर पे, गन पे। तो वापस से ये क्या करेंगे? यहां पे एक वॉर क्रिएट करेंगे। एक वॉर यहां पे ऑलरेडी बहुत बड़ा क्रिएटेड है, एक वॉर यहां पे बड़ा सा क्रिएट करेंगे। अफेक्ट किसको करेगा? बांग्लादेश को तो करेगा, क्या मतलब है यूनुस को? मिजोरम को करेगा, त्रिपुरा को करेगा, मणिपुर तक को करेगा। तो क्या आप भारत के नॉर्थ ईस्ट को वापस से डिस्टेबलाइज होते हुए देखना चाहते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अब ध्यान से समझिए, ऑन दिस अलर्ट, क्योंकि ये बहुत सीरियस अलर्ट्स हैं। हर दिन आप सिर्फ सर्च करिए मिजोरम, आपको मिजोरम से 10 करोड़ के पाउडर का कोई ना कोई कंसाइनमेंट पकड़ा हुआ मिल जाएगा। इतना अब रैम्पेंट हो चुका है मिजोरम टू सेटअप मिजो टेरिटोरियल आर्मी टू टैकल ड्रग मेनेस, पाउडर के मेनेस को रोकने। अब आप समझ रहे हैं ये डेडलाइन क्यों? क्योंकि इनके स्लीपर सेल हैं, इलीगल जो भी हैं, किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इसमें रोहिंग्या है, क्या पता ये कब एक्टिवेट हों, क्या पता ये क्या काम कर रहे हों। वी डोंट वांट देम, सीधी बात है। आप 30 दिन में वेरीफाई करिए, इनको डालना शुरू करिए। और ध्यान से समझिए, इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश कॉमा म्यांमार, ठीक है। तो बड़ी सीरियस बात है, एमएचए से आ रही है, मतलब बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर अमित शाह से आ रही है। अब ध्यान से देखिए, मणिपुर में फिर भी हमने काफी स्टेबलाइजेशन किया है पोस्ट प्रेसिडेंट रूल। आपको पता है मिजोरम के जो गवर्नर साहब हैं वो जनरल वीके सिंह हैं। और आपको नॉर्थ में कौन मिलेगा? नॉर्थ में आपका प्रेसिडेंट रूल है। कौन चला रहे हैं? अजय भल्ला साहब, एक्स होम सेक्रेटरी। तो अजय भल्ला साहब अभी भी मतलब 44 बीजेपी के
सपोर्टेड जो एमएलएज हैं वो जाके गवर्नर से मिलते हैं, वो कहते हैं हमें सरकार बनानी है, बट यहां पे बोला जा रहा है सेंटर अनलाइकली टू रिवोक प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, बीजेपी सजेस्ट एमएलएज पेड कर्टसी विजिट टू गवर्नर। मतलब एक चीज बहुत क्लियर है, यहां पे अभी सिक्योरिटी सिनारियो को बिल्कुल सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है। डेफिनेटली कुछ रिपोर्ट्स हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके रिस्क्स हैं और इसीलिए आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ चुकी थी। एनआईए फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट मिजोरम ट्रायो फॉर एडिंग इंसर्जेंट्स इन मणिपुर अनरेस्ट। तो आप समझिए, अगर मैंने आपके लिए कॉन्डुइट बना दिया, आपके लिए एक बिजनेस बना दिया, तो यहां के लड़के, मिजोरम के लड़के हों, त्रिपुरा के लड़के हों, मणिपुर के लड़के हों, इन चीजों में फंसेंगे। क्यों कॉन्डुइट बना? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट यहां पे था। अब क्यों प्रॉब्लम और बढ़ सकता है? क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट यहां बढ़ाएंगे। तो भारत के अंदर नहीं है, बट भारत, बांग्लादेश, म्यांमार के ये जो ट्राइलेटरल जंक्शन पे ये जो वॉर यूनुस क्रिएट करना चाह रहा है, इसके इंप्लीकेशन भारत के हर नॉर्थ ईस्ट के राज्य पे आएंगे और इसीलिए ये बहुत डेंजरस प्रोपोजिशन है। अब आइए जरा इंटरनल देखते हैं, क्योंकि इंटरनल भी समझ आना चाहिए। क्योस अगर बांग्लादेश के अंदर कभी भी आया है, बॉर्डर पे प्रेशर बढ़ा है। क्योस कभी भी बांग्लादेश में आया है, यहां से लोग भागे हैं। बांग्लादेश की आदत है कि मिलिट्री कू आफ्टर मिलिट्री कू, पॉलिटिकल परसिक्यूशन आफ्टर पॉलिटिकल परसिक्यूशन। पहले इनके हिसाब से हसीना सबको मार रही थी, अब यूनुस सबको मार रहे। तो कभी ना कभी कोई ना कोई परसिक्यूटेड होगा। तो भाई भारत ने कोई ठेका ले रखा है, ये कोई धर्मशाला है? आप सोचिए। अब यहां पे देखिए बीएनपी अपेरेंटली अभी तक मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप देखेंगे बीएनपी हमेशा यूनुस के साथ खड़ी थी। अब बीएनपी कह रही है एनफ इज एनफ, हम अपनी स्ट्रीट पावर दिखा रहे हैं। किस टाइम में? एज डॉक्टर यूनुस इज इन जापान। तो बांग्लादेश में स्ट्रीट पावर कौन दिखा रहा है? और यहां देखिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी क्या लिखती है, टुडे रैली फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूथ पॉलिटिकल राइट्स। और ध्यान से देखिए कहां कहां हुआ है, ढाका, साइलेट, फरीदपुर डिविजन्स विटनेस स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन। कुछ नहीं होता स्पॉन्टेनियस, नथिंग इज स्पॉन्टेनियस। जो आपको बोलता है स्पॉन्टेनियस होता है वो आपको मूर्ख बनाता है। नथिंग इज स्पॉन्टेनियस। अचानक से स्टूडेंट सारे आ गए और फिर मोहम्मद यूनुस भी आ गया। नथिंग इज स्पॉन्टेनियस, एवरीथिंग इज प्लान्ड इन अ रूम। ठीक है, ध्यान से देखिए, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, ठीक है, ही इज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ बीएनपी। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई देखिए, हम डिक्टेटरशिप अथॉरिटेरियनिज्म से बाहर आए थे, अब हमें इलेक्शन चाहिए, रिफॉर्म की बात बहुत हो गई। वी आर रेडी फॉर अ न्यू पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय देम, रिप्रेजेंटिंग देम, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। सब कुछ, सब पीपल चाहिए अभी, और कुछ गोलमोल नहीं चाहिए। यूनुस रिफॉर्म्स फर्स्ट इलेक्शन लेटर प्लान हैज नो टेकर्स इन बांग्लादेश। कौन लिखता है? द प्रिंट थोड़ा लेफ्ट लीनिंग है तो भी लिख रहा है। ये फर्स्ट पोस्ट, वॉर लाइक सिचुएशन इन बांग्लादेश, किसने कहा था? यूनुस ने कहा था, क्योंकि इसने अवामी लीग के साथ भी पंगा ले लिया है, बीएनपी के साथ भी पंगा ले लिया है, भारत के साथ भी पंगा लिया है, चाइना के साथ भी पंगा लिया है। या आपको क्या लग रहा है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर चाइना को पसंद आ रहा होगा? क्योंकि पोर्ट है उसका, भारत को पसंद आ रहा होगा, सीधवे पोर्ट है उधर। ये कालाजान मल्टी मॉडल के ऊपर हिट हो रहा है। ये हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने का गेम है। और ये चिन रेबल्स के क्यों वहां पे यूनिफॉर्म मिल रहे हैं? क्या चल रहा है बांग्लादेश में? तो आप समझ रहे हो, एक तो इलीगल्स यहां डाल रखे हैं, इलीगल्स में पता नहीं कितने स्लीपर सेल हैं। तो ये जो पूरी कहानी है, इसमें आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर की जो स्थिति है वो तो खराब है ही, बांग्लादेश के अंदर की स्थिति के अलावा बांग्लादेश बाहर जाके भारत के लिए स्थिति खराब करने की कोशिश करता है। कभी तुर्की के साथ, कभी चाइना के साथ, कभी अमेरिका के साथ, सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है बांग्लादेश आर्मी एट ऑड्स विद गवर्नमेंट ऑन म्यांमार कॉरिडोर। बिल्कुल। और इसके बाद बीएनपी होल्ड्स रैली एज मोहम्मद यूनुस लीव्स फॉर जापान। दोस्तों, एक ऐसा समय है, अब ये मेरा ओपिनियन है, एक ऐसा समय है जहां मुझे नहीं लगता यूनुस को जिन आकाओं से सपोर्ट मिल रहा था वो पावर में है। जो आका इसे पावर में लाए थे, उन आकाओं को अब पॉलिटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, उनके एडवाइजर के हिसाब से, मुझे नहीं लगता ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि यूनुस ज़्यादा दिन बांग्लादेश कंट्रोल कर पाएगा। तीसरी बात यह है, अगर यूनुस ज़्यादा दिन रहा तो बांग्लादेश में केओस बढ़ सकता है, बहुत मैसिव लेवल पर बढ़ सकता है। चौथी बात यह है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेशी मिलिट्री और बांग्लादेशी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी एक चीज़ बहुत क्लियर है कि भारत बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा अब सहने के मूड में नहीं है। इन सारी एनालिसिस को देखकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के अगेंस्ट कुछ होना बंद हो जाएगा। डिफ्यूजन के लिए आपको चाहिए एक न्यू फेस, आपको चाहिए एक नया शगुफा, और मोहम्मद यूनुस वो शगुफा अब नहीं बन सकता। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अपनी खुद की एनालिसिस कमेंट में जरूर डालिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।